किसानों के लिए टाइम नहीं है, किसानों के लिए टाइम नहीं है बीजेपी वालों का। प्रतिनिधि लोग हैं ना, आपके बात को पहुँचाते दीजिए, वो क्या करेगा? आप अपनी बात हमारे पास रख दीजिए, हम लोग पहुँचा देंगे। हमको सांसद नहीं मिल रहा था, इनसे बात हुआ है। मगर उन्होंने ये कहा कि वहाँ पंडाल लगा, आप लोग धरने में बैठ जाओ करके बोल रहे हैं। ये तो गलत है ना। पंडाल लगा हुआ है, सर्वनाश बात है। अपने आप को छत्तीसगढ़िया और सांसद कहलाने वाले बड़ी शर्मनाक बात है। भाजपा जो प्रदेश से गया है वो इस देश से भी चला जाएगा। उनसे 10 पत्र है। हम इसलिए आए हैं कि एक तरफ गांव में चौपाल लगा के ये जाके बोल रहे हैं कि ये जो तीनों जो कानून हैं वो किसानों के पक्ष में है। तो हम उसको यही कहना चाह रहे हैं कि जब हम यह महसूस कर रहे हैं जब 1972 से जो चली आ रही जो मंडी अधिनियम है उसको ख़त्म किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि किसान अपनी उपज को कहीं पर भी किसी को भी अपने मनचाहे दाम पर बेच सकता है। हम ये जानना चाहते हैं कि हम अपनी उपज को कहीं पर भी किसी को भी व्यापारी को अपने मनचाहे दाम में कैसे बेचेंगे, मूल्य की गारंटी क्या होगी। तो हम वो जानना चाहते हैं कि मूल्य की गारंटी हमको दीजिए। और वो बोल रहे हैं कि इससे भ्रष्टाचार और कालाबाजारी खत्म होगा। ये बात तो उन्होंने भी कहा था कि जब नोटबंदी हुआ, जो GST लाया, उस समय भी बात कही थी कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन भारत आ जाएगा, लेकिन आया नहीं। आज जो कृषि हमारा जो हमारी केवल धरती माँ है जिसके भरोसे हम जीता है, उसको कॉर्पोरेट घरानों के हाथों में सौंपने का कानून ला दिया है। हम ये चाह रहे हैं कि आप एक संकल्प लीजिए। आप जब इस कानून को सही मानते हैं तो आप इस संकल्प पत्र में हस्ताक्षर करिए कि जब तक किसानों को उनके मन माफिक दाम नहीं मिल पाता है तो उस परिस्थिति में कोई व्यापारी उनसे उपज नहीं खरीदता है। तो ऐसे परिस्थिति में मेरी जिम्मेदारी होगी कि मैं किसानों को उनके मन माफिक दाम दिलवाऊंगा। ये संकल्प पत्र कीजिए। अगर आप नहीं दिलवा सकते हैं तो आप लोकसभा में एक विशेष सत्र बुलाने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत करिए। अगर ऐसा भी नहीं कर सकते हैं तो आप जनता के हित में कोई काम नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये पद छोड़ दीजिए। हम यही संकल्प कराने के लिए हम उनको चौपाल लगाने का मतलब ये है कि पहले जो किसानों का धान खरीदी होता था, जैसे व्यापारी लेते थे, कई लोगों का पेमेंट नहीं मिल पाता था। इसमें है कि जो मंडी को समाप्त नहीं किया जा रहा है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ना वो मिलेगा, और जो किसानों का अतिरिक्त धान है वो कहीं भी बेचने में सक्षम है। उन्होंने ये कहा चौपाल लगा। तो भाई साहब आप मेरी बात सुनो ना, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। जो बिल पास है उसका, जैसे पहले व्यापारियों के अड़तिया को किसी को दे देता था तो उनका पेमेंट भुगतान करने के लिए व्यापारी बोलता था कल आने परसों न कईयों का नहीं मिलता था। तो इसमें ये प्रावधान है सरकार का कि आपका 72 राजिम मंडी का अभी पिछले साल भाजपा वाले इसीलिए तो बिल आया है ना, इसीलिए बिल आया है। जो ऐसा किसानों को भुगतान नहीं मिल गया, बताओ राजिम मंडी में बात करो तो का ए विषय में कोनो जगह किसान में हल्ला करी तो हमारा नवा बिल चाहिए। ना मेरी बात तो सुन लो। कहीं पे कोई आंदोलन हुआ नहीं हुआ। हमको भैया धान बेचने में तकलीफ हो रही है, हमको खरीदने में तकलीफ हो रही है। कहीं पे नया बिल के लिए हम लोग को कोई पूछा तो नहीं कहते किसान लोग तो मांग नहीं किए। आप लोग सुनो मेरी बात को। अरे सुनो तो भाई, सुनो एक मिनट, मैं जवाब दे रहा हूँ उस बात का। मैं क्या है अभी सरकार कितने खरीदी? राज्य सरकार 14 कुंटल है नहीं। बाकी धान को क्या करोगे? आपसे पूछ रहा हूँ मैं। बाकी धान तो मतलब मिल में भी चाहिए, वही बेचोगे ना, वही बेचते आ रहे हो ना। और उसका पेमेंट नहीं हुआ तब कैसे होगा? इस बिल में वही प्रावधान है कि कार्यालय में कर सकते है ना। अभी जन बिल आते ना एक से बढ़िया कानून है मंडी कानून है। अभी समाप्त नहीं हुआ है ना, समाप्त नहीं हुआ। कहाँ हुआ मंडी नहीं हुआ, लेकिन वो नहीं ना तो कानून में हो मंडी अभी समाप्त नहीं हुए हैं। जो आदमी मंडी बेच सकता है मंडी बेच सकता है। अगर किसानों को अधिक दाम में आप खड़े हो जाओगे, भारत देश में कहीं भी मिल सकता है, तो वहाँ बेचने में किसानों को स्वतंत्रता है। पहले नियम लागू नहीं था।
देखिए आप बोल रहे हो किसानों को अपनी उपज बेचने का कहीं स्वतंत्र नहीं था, ये आप बोल रहे हो ना। वो स्वतंत्र कब नहीं था, बता दीजिए कौन सा कानून कहता है कि किसान अपनी उपज को कहीं भी नहीं बेच सकता था। आपको मालूम होगा पिछले इसे बीते वर्ष में, हाँ बता दीजिए, वर्ष में बाग बहारा में गांव में किराना दुकान में एक व्यवस्था था हम लोगों का। छत्तीसगढ़िया है तो अगर कोई वस्तु इनमें करना है तो धान लेके चले जाते थे दुकान में, वहाँ से सामान खरीदते थे, है नहीं भाई। तो वहाँ ये लिखा गया था दुकान में हमारे यहाँ धान खरीदी नहीं किया जाता। किराना व्यापारी लोग परेशान हुए उसमें। नहीं इसमें आप बोल रहे हो तो मेरी बात सुनो ना, मान लो 14 क्विंटल आप बेचोगे तो बाकी धान को कहाँ करोगे? सुना भाई, सुना वो व्यापारी है, हाँ मैं हूँ कहा व्यापारी है, किसान बाकी धाला कहाँ करी? बाकी धाला तो पूछे तो हम किसान क्या करूँ ठीक है। और बाहर पे खत्म आता था आप तो बोल रहे हैं ना मंडी व्यवस्था खत्म नहीं हो रही है, नहीं हुआ है। आप निर्मला सीतारमण की जो 2019 के भाषण को आप सुन लीजिए, सुनिए ना सर, सुनिए एक बात सुनिए, हम बात करने गए हैं भाई, हमको ये संतुष्ट नहीं कर पाए तो क्या निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट कर दिया है। छठी जो उन्होंने वित्तीय कृषि वित्त आयोग की जब मीटिंग हो रही थी तो उसमें निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया है कि हम चाहते हैं कि मंडी व्यवस्था न रहे। वो उनका एक स्पष्ट भाषण है, उसको मैं आपको चाहूँ तो ठीक बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, गलत बोल रहे चीजें हैं, इस व्यवस्था को खत्म करने की जो बात है वो है मंडी वो तो नहीं है। हटाने का कोई प्रावधान देखिए नहीं वो है। आप दूसरा को एक पैरेलल खड़ा कर दोगे तो खत्म हो जाएगा। ज्ञापन दीजिए और जो आपकी समस्या है वहाँ तक पहुँचाया जाएगा। नहीं उनको ये बताइए, बोलिए अपना मंत्री सांसद जी को जब हम 8 तारीख से यहाँ पर पत्र लेके रखे हैं, 8 तारीख में यहाँ पत्र उनको अवगत तो कराना चाहिए कि मैं इस तारीख को नहीं रह जनताओं ने किया था क्या जो कानून बनाने के लिए बैठा है। तहत आप गिरफ्तार तो इसका इतना भी कर्तव्य नहीं बनता है कि उनको धोखा ना हो किसानों को। मैं इस तारीख को उपलब्ध नहीं रह पाऊंगा तो उनको एक पत्र जारी करें, या हमारा कांटेक्ट नंबर है उस कांटेक्ट नंबर में भी बताना चाहिए। क्यों नहीं बताना से बात करेंगे। 8 तारीख को हम दिए हैं, 1 सप्ताह पहले हम दिए हैं। किसानों को इग्नोर कर रहा है, किसानों को इग्नोर कर रहा है। नहीं तो अभी थोड़ी देर पहले सांसद महोदय बोले हैं पंडाल लगाया तो वहीं पे धरने में पंडाल तो दिखाइए सही। आपको देने हैं तो हम लेने को तैयार है, नहीं अगर सांसद जी देना है तो आपको बैठने आप बैठ जाइए। चलिए देखिए